आज है 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। संगम की बूंदों में उपनाया माघी पूर्णिमा का अनंत विश्वास, आस्था के तटबंधों को तोड़कर उमड़ा जनसागर। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ के 5वें सबसे बड़े स्नान पर माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर संगम की यही महिमा जगव्यापी श्रद्धा की अमृतमयी बूंदों के स्पर्श की अकुलाहट में साकार हुई। आधी रात से ही माघी पूर्णिमा की पावन डुबकी के लिए मचलता जनसागर दिन भर आस्था के तटबंधों को तोड़कर छलकने के लिए आतुर रहा। मेला प्रशासन ने दोपहर 2 बजे तक 12 किलोमीटर लंबे संगम के 42 घाटों पर 1.83 करोड़ श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का दावा किया है। रुई फैक्ट्री में आग लगने से 70 लाख का नुकसान, 2.5 घंटे में 3 दमकल वाहनों ने बुझाई आग। संडीला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 में बुधवार सुबह एक रुई फैक्ट्री में आग लग गई। तकरीबन 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद 3 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। फैक्ट्री के निदेशक ने लगभग 70 लाख के नुकसान होने की बात कही है। एएमयू के भावी इंजीनियरों ने बना दी बिना ड्राइवर वाली कार, लगे हैं 45 सेंसर, ऐसे चलती है। यूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कई नामचीन कंपनियां बिना ड्राइवर वाली कार तैयार करने में जुटी हैं। एक दो कंपनियों ने दावा भी किया है कि जल्द ही उनकी एडवांस तकनीक वाली कार सड़क पर दौड़ने लगेगी। लेकिन इन दावों के बीच एएमयू के भावी इंजीनियरों ने बिना ड्राइवर वाली कार न केवल तैयार कर ली है बल्कि उसके 2 ट्रायल भी हो चुके हैं। रिश्वतखोर महिला पीसीएस अधिकारी निलंबित, 70,000 रुपए घूस लेते विजिलेंस ने दबोचा। डीपीआरओ की नई तैनाती होगी जल्दी। मथुरा के विजिलेंस द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार मथुरा की डीपीआरओ किरण चौधरी को शासन ने निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट है कि उन्हें जेल में निरुद्ध होने के दिन से ही निलंबित माना जाएगा। वहीं निदेशक पंचायती राज ने मुख्य विकास अधिकारी को 3 दिन में नवीन तैनाती का आश्वासन दिया है। वित्त मंत्री बोले, यूपी की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन बनाने के लिए लोन देने में कंजूसी न करे बैंक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकारी बैंकों को नसीहत देते हुए कहा कि लोन देने में कंजूसी ना करें। उन्होंने सवाल किया कि जब निजी बैंकों का ऋण जमा अनुपात यानी सीडी रेशियो 80% से ज्यादा हो सकता है, तब आखिर क्या कारण है कि सरकारी बैंक 60% का लक्ष्य भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ ने मुरैना से पकड़ा, बोला सबसे बड़ा है डॉन। उत्तर प्रदेश के सीएम आवास के फोन पर कॉल कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किया गया आरोपी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हासई मेवदा गांव के महाराज सिंह का पुरा माजरा का रहने वाला सुनील गुर्जर है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलने के बाद देर रात यूपी एसटीएफ की टीम उसके गांव पहुंची और उसे पकड़ लिया। आरोपी ने पूछताछ में जो बात कही उसे सुनकर पुलिस अफसर भी हैरान रहे। महंत सत्येंद्र दास के निधन पर पैतृक गांव में सन्नाटा, श्रीराम मंदिर के थे मुख्य पुजारी। श्रीराम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास के निधन के बाद संत कबीर नगर में राम जानकी मार्ग पर स्थित उनके पैतृक गांव खर्चा में सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के लोगों के साथ ही गांव के अधिकतर लोग अयोध्या चले गए हैं। गांव में बचे लोगों के अंदर उनके प्रति असीम श्रद्धा का भाव देखा जा रहा है। अभी 5 महीने और जमीन पर रहेगा जहाज, सिर्फ 45 दिन चली उड़ान, पीएम ने किया था उद्घाटन। मुरादाबाद से राजधानी दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के सभी बड़े शहरों की हवाई कनेक्टिविटी के सपना इस साल हवा में ही रहेगा। 15 मार्च तक कोहरे के कारण पहले ही मुरादाबाद से लखनऊ की फ्लाइट निरस्त है। अब लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे विस्तार के कारण 15 जुलाई तक मुरादाबाद से हवाई जहाज नहीं उड़ पाएगा। नो व्हीकल जोन घोषित किया गया, धाम दर्शन के लिए लगी लंबी कतारें। माघ पूर्णिमा के मौके पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। देश भर से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सरयू में स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में कई किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। रामनगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। अयोध्या और आसपास के जिलों के श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान के बाद भी आस्था का जन सैलाब लगातार पहुंच रहा है। अब रेंट एग्रीमेंट भी होगी रजिस्ट्री, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर लिखी शर्तें ही होंगी कानूनी रूप से मान्य। संपत्ति की सुरक्षा के लिए रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए स्टाम्प शुल्क बेहद कम रखा जाएगा। 1 वर्ष से ज़्यादा के रेंट एग्रीमेंट पर न्यूनतम स्टाम्प शुल्क 500 रुपये से अधिकतम 20,000 रुपये तक होगा। महिला है प्रधान तो मीटिंग में वो ही शामिल होगी, पति नहीं, राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने दिए निर्देश। आगरा के बाजारों में नए पिंक टॉयलेट बनेंगे, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेंगी, जहां 5 रुपये का सिक्का डालकर पैड मिलेगा। पिंक टॉयलेट पर महिला सफाई कर्मियों की तैनाती होगी। ये निर्देश मंगलवार को राज्य महिला आयोग अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने दिए। एमजी रोड पर किया गया डायवर्जन, 4 बजे से इन वाहनों की रहेगी नो एंट्री, देख लें पूरा रूट प्लान।
शब-ए बरात को लेकर एमजी रोड पर सेंट जॉन्स ने कलेक्ट्रेट और पंचकुड़ियों से सुभाष पार्क के बीच बृहस्पतिवार शाम 4 बजे से हर प्रकार के वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। लोग पैदल ही आने जाने दिया जाएगा। किसी भी भारी वाहन को 14 फरवरी की सुबह तक प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। एलएलसी 10 का उद्घाटन करेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। ब्रेटली भी होंगे समारोह का हिस्सा। क्रिकेट का रोमांच एलएलसी 10 लीग के जरिए सिर चढ़कर बोलने को तैयार है। लीजेंड्स लीग क्रिकेट की ओर से आयोजित की जा रही इस लीग का उद्घाटन बृहस्पतिवार को केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रंगारंग अंदाज में किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ऑस्ट्रेलिया के प्रख्यात तेज गेंदबाज ब्रेटली मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। माघ पूर्णिमा के स्नान पर सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई, संतों का किया अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही साधु संतों, धर्माचार्य, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का अभिनंदन करते हुए उन्होंने भगवान श्री हरि से सबके सुख समृद्धि और सौभाग्य तथा माँ गंगा यमुना सरस्वती से मनोरथ सिद्ध करने की कामना की है। लखनऊ के श्रेष्ठ ने किया यूपी टॉप, हासिल किए 100% अंक। देश भर के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए होने वाली जेईई मेंस का परिणाम मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी कर दिया। इसमें लखनऊ के श्रेष्ठ लोहिया ने 100% अंक हासिल कर राज्य स्तर पर टॉप किया है। इस बार 16 का होगा विधानसभा का बजट सत्र। 20 फरवरी को आएगा बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा और 5 मार्च तक चलेगा। 16 दिनों तक चलने वाले सत्र के हंगामेदार होने का असर है। हालांकि सदन शांतिपूर्ण चलाने के लिए कवायद की जा रही। कुंभ स्पेशल को अलीगढ़ में रोका, 3,500 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में भिजवाया। यह रही वजह। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ जाने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर 11 फरवरी को प्रयागराज से दिल्ली जा रही कुंभ स्पेशल मेला गाड़ी को अलीगढ़ स्टेशन पर रोक लिया गया। यहां से 3500 से अधिक यात्रियों को दूसरी ट्रेनों से रवाना किया गया। बाद में इस ट्रेन को वापस प्रयागराज भेज दिया गया। निवेश की संभावना तलाशने जापान से यूपी आएंगे करीब 250 सीईओ। सीएम योगी से मिले उपराज्यपाल। जापान के यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की। सीएम योगी व यामानाशी प्रांत के उपराज्यपाल को ओसादा के मध्य उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावना समेत 4 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी से मिले मिल्कीपुर के नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान। दर्ज की थी बड़ी जीत। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक चंद्रभानु पासवान ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। चंद्रभानु ने मिल्कीपुर के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों से पराजित किया था। यह सीट अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। इस जीत के बाद फैजाबाद लोकसभा की 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया। आवास और गोदाम के ताले तोड़कर शुरू की जांच। पान मसाला कारोबारी की तबीयत है बिगड़ी। बरेली के पान मसाला कारोबारी के आवास और गोदाम पर बुधवार तड़के आयकर टीम ने छापा मारा। ताला लगा देख कारोबारी से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। टीम ताला तोड़ने लगी तो आसपास के कारोबारी एकजुट होकर विरोध करने लगे। काफी देर टीम सबको समझाती रही। आखिर में ताला तोड़कर जांच पड़ताल शुरू की गई।